हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमने जो सीरीज शुरू की थी अपनी वर्ड पावर मेड इजी बुक की, जिसके अंदर हमने सेशन 1 कंप्लीट किया था और हमने कुछ रूट वर्ड्स के जरिए वोकैबुलरी को याद करने की कोशिश की थी। आज उसी सीरीज का पार्ट नंबर 2 हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा है सेशन नंबर 2। इस सेशन के अंदर भी हम जो है पर्सनैलिटीज़ के बारे में, जो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं लोगों की, उनके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास एक वर्ड है ईगोमैनियकल। ईगो का मतलब आपने समझा था फर्स्ट सेशन के अंदर, वो था हमारा आई, है ना। और मैनिकल माने क्या होता है, आपने वर्ड सुना होगा मेनिया। मेनिया माने पागलपन होता है। तो ईगो मैनिकल वो इंसान है जो हमारे समाज के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। मतलब उसकी जो ईगो है ना, वो पागलपन की हद तक उस पर हावी हो चुकी है। इससे हमारा जो वर्ड बन गया वो कहलाएगा डेंजरस। ईगो सेंट्रिक वो लोग होते हैं जो बिल्कुल इनटॉलरेबल होते हैं, बर्दाश्त करने लायक नहीं होते। मतलब ये लोग ना सिर्फ अपनी बातें करते रहते हैं या हमेशा अपने बारे में ही बताते रहते हैं। ऐसे कई लोग होंगे आपके आसपास जो सिर्फ अपनी बातें करते रहते हैं, अपने बारे में बताते रहते हैं, तो उन्हें बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्हें बोलते हैं हम इनटॉलरेबल। ईगोसेंट्रिक वो पर्सन होते हैं जो इनटॉलरेबल हैं, बर्दाश्त करने लायक नहीं है। हमारे पास जो अगला वर्ड है ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट, ये हमने पढ़ा था। इसे हम बोल सकते हैं ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस का मीनिंग होता है भद्दा। भद्दा मतलब जिसे कोई पसंद नहीं करता, है ना। ईगोइस्ट जो अपनी बारे में बात करे या सिर्फ सारे काम को अपने से ही रिलेट कर दे, उसे लोग कम पसंद करते हैं। तो ये जो ईगोइस्ट है, ईगोटिस्ट है, ये फर्स्ट लेवल कह सकते हैं आप, जिसे लोग कम पसंद करते हैं। ईगोसेंट्रिक बर्दाश्त करने लायक ही नहीं है, उसे कोई पसंद ही नहीं करता है। और ईगोमैनिकल जो है वो तो बहुत खतरनाक इंसान होता है, समाज के लिए बहुत डेंजरस कहलाएगा वो। ठीक है, तो ये 3 लेवल थे हमारे ईगो से जुड़े हुए। हम आगे देखते हैं। हमने कल एक रूट वर्ड डिस्कस किया था अल्टर के नाम का, जिसका मीनिंग था अदर। तो हम इसी रूट वर्ड से जुड़े हुए कुछ वर्ड्स को समझते हैं। हमारे पास जो पहला वर्ड था जो हमने कल भी डिस्कस किया था, वो था एल्ट्रिज्म। एल्ट्रिज्म माने किसी दूसरे का भला करना, है ना। इसे बोलते हैं परोपकारी। शुद्ध हिंदी में बोलेंगे इनसे परोपकारी। अगला था एल्ट्रिस्ट। एल्ट्रिस्ट माने क्या होता है आपका, देखिए एल्ट्रिज्म मतलब परोपकार होता है और एल्ट्रिस्ट माने होता है परोपकारी। एल्ट्रिज्म माने परोपकार में बेसिकली ये हमारी जो प्रोसेस है जिससे हम दूसरों का भला कर रहे हैं, और ये भला करने वाला एल्ट्रिस्ट। देखिए अल्टर माने अदर होता है, तो ये दूसरा वर्ड जो आप याद रखेंगे, अदर माने यहाँ पे दूसरों का भला करना। ठीक है। अल्टरनेट जो हमारा है यहाँ पे, आपने सुना होगा अल्टरनेट का मीनिंग क्या होता है ना। अल्टरनेट मतलब दूसरा विकल्प क्या है हमारे पास। ठीक है, अल्टरनेट, या फिर कह सकते हैं आप एक छोड़कर एक, उसे हम बोलते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेटिव द सेकंड ऑप्शन वी कैन से। अल्टरनेटिव मतलब सेकंड ऑप्शन क्या है, यानी दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास। अल्टर ईगो, इसको ध्यान समझेंगे आप। अल्टर माने अदर और ईगो का मतलब क्या था, आय। हमने रूट वर्ड डिस्कस किया था। अल्टर माने अदर, ईगो का मतलब क्या था, आय, यानी आपके जैसा ही दूसरा पर्सन, है ना। ईगो माने आय था, यानी आपकी पर्सनैलिटी जिसमें झलकती हो, उसे हम बोलते हैं अल्टर ईगो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे जैसा बिहेवियर करने वाला कोई और दूसरा इंसान है, तो मैं बोल सकता हूँ ही इज माई अल्टर ईगो, क्योंकि उसका नेचर, उसका बिहेवियर बिल्कुल मेरे जैसा है, तो उसे हम बोल सकते हैं अल्टर ईगो। अल्ट्रेशन क्या होता है, अल्ट्रेशन माने चेंज करना। आपने अपने जो है ड्रेस में, कपड़ों में चेंज कराया होगा टेलर की हेल्प से, उसे हम बोलते हैं अल्ट्रेशन करना। या प्लान में चेंज करने को बोल सकते हैं अल्ट्रेशन करना। अब अल्टरकेशन क्या होता है, इसे ध्यान समझेंगे आप। अल्टरकेशन, देखिए अल्टरकेशन का मतलब होता है झगड़ा करना। अब इसको हम रूट वर्ड से जोड़ते हैं, कैसे आप याद करेंगे इसे। अल्टर का मीनिंग था अदर, जब आपके ओपिनियन दूसरे इंसान से मैच ना करें, यानी उसके ओपिनियन आपसे अलग हों, तो क्या होगा, अल्टरकेशन होगा, यानी वाद विवाद होगा या झगड़ा होगा, उसे हम बोलते हैं अल्टरकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा आ गया क्विज टाइम, जो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है इस वीडियो का। तो आपको अपना पेन पेपर उठाना है और आपको इन्हें फिल करना है। ठीक है, कि फर्स्ट का आंसर क्या होगा, और आप वीडियो को पॉज करके पहले से फिल कीजिए और बिल्कुल याद करने की कोशिश नहीं करनी है आपको, बस ट्राई कीजिए, आपको जो है चीजें अपने आप याद आती रहेंगी। ठीक है, हमारे पास देखिए 5 हमारे पास जो है वो ऑप्शंस हैं और इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मार्क करना है। आई होप आपने कर लिए होंगे। चलिए आंसर डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला जो आंसर है वो क्वेश्चन है हमारा ईगो। तो ईगो किससे जोड़ सकते हैं आप, ईगो का मतलब हो जाएगा यहाँ पे डी, है ना। बेसिकली डी मतलब वंस कंसेप्ट ऑफ वन सेल्फ। ईगो मतलब आप जब खुद की बात कर रहे हैं, है ना। ईगो माने आय होता है, आपने पढ़ा भी था। ईगो सेंट्रिक का मतलब क्या हो जाएगा, जो इंसान जिसकी सारी बातें उसके चारों तरफ घूमती रहे, यानी सेकंड का ए हो जाएगा हमारा। वन हु इज एक्सेसिवली फिक्सेटेड ऑन हिज ओन डिजायर्स एंड नीड्स, ये इंसान बस अपनी नीड्स, अपनी डिजायर की बात करता है, इसे बोलते हैं ईगो सेंट्रिक। थर्ड इज एल्ट्रिज्म। एल्ट्रिज्म का मतलब क्या होता है आपका, परोपकार करना, है ना। तो हमारा थर्ड का आंसर हो जाएगा एफ। एफ बोले तो फिलोसफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर अबव वंस ओन, यानी अपना भला करने से पहले दूसरों का भला करना, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एल्ट्रिज्म। टू अल्टरनेट का मतलब क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ का हमारा आंसर क्या है, ई है। देखिए टू टेक वन एंड स्किप वन,
आपने पढ़ा होगा, आपने देखा भी होगा, अभी क्लासेस जो होती हैं कुछ सब्जेक्ट्स की वो अल्टरनेट होती हैं, MWF एंड TTS, तो उसे हम बोलते हैं अल्टरनेट डे क्लासेस हमारी। और टू अल्टर माने क्या होता है, चेंज करना होता है, तो फिफ्थ का हमारा बी आंसर हो जाएगा टू चेंज। एंड अल्टरकेशन क्या होता है, झगड़ा करना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका आर्ग्यूमेंट, सी, अल्टरकेशन इज सी। लेट्स कंटिन्यू, हम एक क्विज और करते हैं और समझते हैं इसको डिटेल में। देखिए हमारे पास जो यहाँ पे क्या है, कुछ वर्ड्स हैं, लेट मी रिड्यूस द साइज, यस नाउ इट इज विजिबल टू यू। देखिए ईगो मैनिकल का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ईगो माने क्या था आपका, यानी आप खुद की बात कर रहे हैं लेकिन बहुत बुरे लेवल पर, मैनिकल माने पागलपन की हद तक, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसके आंसर जो है मार्क कीजिए, फिर हम आंसर डिस्कस करेंगे। आई होप आपने कर लिए होंगे। अल्ट्रिस्टिक क्या होता है आपका, परोपकारी इंसान। अल्टरनेटिव यानी दूसरा ऑप्शन क्या है, अल्ट्रेशन चेंज करना। अल्टर ईगो आपके जैसा ही दूसरा इंसान, और अल्टरनेट माने एक छोड़कर एक। तो आंसर नंबर फर्स्ट का F हो जाएगा हमारा, यानी ईगोमेनिकल है मॉर्बिडली, ऑब्सेसिवली रैप्ड अप इन वन सेल्फ, यानी इंसान पागलपन की हद तक सब कुछ अपने चारों तरफ ही भूल लेता है, इसको लगता है सब कुछ मुझसे शुरू है मुझ पे खत्म होगा, इसे हम बोलते हैं ईगोमेनिकल। एल्ट्रिस्टिक कौन हो जाएगा हमारा, सेकंड का हमारा आंसर है सी, इंटरेस्टेड इन वेलफेयर ऑफ अदर्स, यानी इंसान दूसरों का भला करना चाहता है। हमारे पास थर्ड है, उसका आंसर हो जाएगा अल्टरनेटिव। थर्ड का आंसर क्या है, ई आपका, अ चॉइस। अल्टरनेटिव मतलब चॉइस। अल्ट्रेशन माने चेंज होता है, तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा हमारा ए, अ चेंज। अल्टर ईगो मतलब होता है आपके जैसा ही, तो यहाँ पे डी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इट मींस वंस अदर सेल्फ। और आखिरी है आपका अल्टरनेट। अल्टरनेट का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, अदर पॉसिबल, है ना। अल्टरनेट माने दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास। तो ये हमारे आंसर्स थे। अब देखिए हम यस एंड नो डिस्कस करते हैं। इज रिजेक्शन यूजुअली अ ब्लो टू वंस ईगो, क्या रिजेक्शन से एक इंसान की ईगो हर्ट होती है? आंसर इज यस, बिल्कुल होती है। आर ईगो सेंट्रिक पीपल इजी टू गेट अलोंग विद, क्या ईगो सेंट्रिक लोगों के साथ डील करना आसान होता है? बिल्कुल नहीं होता है, तो इसका आंसर आएगा नो। डज एन ईगोमैनिक हैव अ नॉर्मल पर्सनैलिटी, क्या ईगोमैनिक इंसान की नॉर्मल पर्सनैलिटी होती है? अरे नहीं, ये तो समाज के लिए बहुत खतरा होता है, तो आंसर इज नो। आर ईगोमैनिकल टेंडेंसीज अ साइन ऑफ मैच्योरिटी? नो, बिल्कुल नहीं, ये साइन ऑफ मैच्योरिटी शो नहीं करते हैं। इज एल्ट्रिज्म अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फिश पीपल? बिल्कुल नहीं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सेल्फिश पीपल का नहीं होता है, ये तो परोपकारी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इसमें देखते हैं आगे और भी हमारे पास जो है यस नो के क्वेश्चंस हैं। देखिए एन एल्ट्रिस्टिक टेंडेंसीज कॉमन टू ईगोइस्टिक? बिल्कुल नहीं, ईगोइस्टिक इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उनके अंदर एल्ट्रिज्म की कोई भावना नहीं होती है, मतलब वो दूसरों का भला करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो आंसर क्या आएगा इसका? नो आंसर आएगा इसका। Sorry, the screen got blanked. Let's continue. Is an alternate plan necessarily inferior? क्या अल्टरनेट प्लान यानी दूसरा प्लान हमेशा ही क्या होगा? इंफीरियर होगा? आंसर इज नो, इट मे बी बेटर प्लान, है ना। अल्टरनेट प्लान बेटर भी हो सकता है। डज एन अल्टरनेटिव अलाउ यू सम फ्रीडम ऑफ चॉइस? बिल्कुल सही बात है। अल्टरनेटिव मतलब आपके पास ऑप्शंस हैं, चॉइस हैं, तो ये आपको जो है फ्रीडम देते हैं चॉइस करने की। आंसर इज यस। डज अल्टरेशन इंप्लाई कीपिंग थिंग्स द सेम? क्या अल्टरेशन का मतलब चीजों को सेम रखना होता है? आंसर इज नो, अल्ट्रेशन जो है उसमें आप चीजों को चेंज करते हैं। डू एक्साइटेबल पीपल ऑफन इंगेज इन अल्टरकेशन? क्या एक्साइटेबल लोग जो है वो अल्टरकेशन यानी जो है झगड़े में इन्वॉल्व होते हैं? आंसर इज यस, बिल्कुल, जो एक्साइट होते हैं ज्यादा वो झगड़े में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, मतलब उन्हें बात करना पसंद होता है। इज योर अल्टर ईगो यूजुअली क्वाइट सिमिलर टू योर सेल्फ? आंसर इज राइट, बिकॉज अल्टर ईगो का मतलब ही होता है कि वो आपके जैसा ही है, बिहेवियर वाइज और बाय लुक वाइज, है ना, वी कैन से दैट। तो आंसर इज यस। तो हमारे पास आज सेशन नंबर 2 था। अगली वीडियो हम सेशन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं, आपको जो है सारी वोकैबुलरी और रूट वर्ड समझ में आ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।